इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं मौजपुर वार्ड में। मौजपुर वार्ड के अंदर वरिष्ठ नेता कांग्रेस इस्माइल साहब के निवास पर मौजूद हैं। आओ, हमारे साथ में बैठे हैं मोहम्मद इस्माइल, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। बात करते हैं उनसे। इस्माइल जी, बताएंगे, मास की मीटिंग आपके निवास पर हुई है। ये मास की मीटिंग जो किस उद्देश्य से की जा रही है, जगह जगह पूरी दिल्ली में हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद इस्माइल सीलमपुर विधानसभा से। पत्रकार महोदय, ये जो मीटिंग हो रही है, ये हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे हर ब्लॉक का जो अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि अब हर महीने ये चल रही है, जब से हमारे देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये तब से जारी है। ये चल रही है कि भाई जो भी मानसिक मीटिंग है, महीने में एक मीटिंग हर ब्लॉक अध्यक्ष अपने ब्लॉक में, अपने ब्लॉक स्तर पर रखेगा और लोगों की समस्या यूँ नहीं रखेगा कि भाई हमें कांग्रेस की बात बतानी है, नहीं, हमें लोगों की समस्या जाननी है कि भाई आप लोग जो इस ब्लॉक में रह रहे हो, इस विधानसभा में रह रहे हो, आपको क्या समस्या है। कहीं पानी की अगर समस्या है तो वो समस्या को हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो हमारे जिला अध्यक्ष को बताएंगे, हमारे नेताओं को बताएंगे और उसका समाधान करा जाएगा। या अदर कोई भी समस्या है, कहीं कोई पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, कहीं एमसीडी वाले परेशान कर रहे हैं, या कोई भी दिक्कत है, तो इसलिए ये हर महीने मीटिंग होती है। तो आपके कहने का मकसद यह है कि जैसे अगर एमसीडी वाले परेशान कर रहे हैं या पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, उसमें आप सहायता प्रदान करेंगे। तो जो सरकार मौजूद है, यानी वो कुछ नहीं कर पा रही, इसीलिए ज़रूरत आपकी पड़ रही है जनता को। देखिए पत्रकार साहब, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि दिल्ली के अंदर अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इससे पहले 10-11 साल केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार थी। केजरीवाल जी ने दिल्ली को धोखा दिया। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने, आपने देखा होगा, आप जाते होंगे, रोडों पर जाते होंगे, उन्होंने रोड इतने बुरे कर दिए दिल्ली के, जगह जगह गड्ढे। अब लोगों ने विश्वास हम पे न जता के, कांग्रेस पार्टी पे न जता के, विश्वास बीजेपी पे जताया। लेकिन बीजेपी पार्टी जब सत्ता में आ गई, सत्ता से पहले उसने कहा कि हम 2500 रुपये देंगे अपनी हर महिला को दिल्ली की, लेकिन उन्होंने 2500 रुपये जो देने का वादा किया था, उस 2500 रुपये के वादे पे खरे नहीं उतर रही बीजेपी। दूसरा, जो गरीब हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह के अपनी गुजर बसर करते हैं, बीजेपी उनको उजाड़ने का काम कर रही है। अगर उन गरीबों की झुग्गी झोपड़ी ख़त्म हो जाएंगी, भाई हम सरकार क्यों बनाते हैं? सरकार इसलिए बनाते हैं, सरकार इसलिए बनती है कि भाई हम लोगों की जीविका को बेहतर कर सकें, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं हम उनके काम आ सकें। सरकार इसीलिए तो बनती है। अब आप उन्हीं को बेघर कर रहे हो, तो इस बारे में भी बात होती है और बहुत सारी बातें हैं। और कांग्रेस पार्टी हर तरीके से दिल्ली के हर निवासी के, गरीब हो, अमीर हो, स्वर्ण हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर किसी के लिए हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। सीट आना जाना और हार जीत तो ये लगा रहता है। हम 10-11 साल से दिल्ली के अंदर नहीं है, लेकिन हम बराबर काम कर रहे हैं। जो हमारे बस में होता है, जो हमारे बस की होता है, वो हम काम लोगों के करते हैं। आपने बताया दिल्ली सरकार बीजेपी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का काम कर रही है, मगर अभी जल्दी में ही रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि किसी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। ये लोगों में जो अफवाह है उस अफवाह को ख़त्म कर दें, और जहाँ जिसकी झुग्गी को तोड़ा जाएगा तो उसको मकान पक्का दिया जाएगा। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, आप, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने ये वादा किया है और नहीं तोड़ा जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाती है और तोड़ी भी जाती है और उनको उसके एवज में मकान कहीं दिया जाता है, हम तो यही चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो गरीबों को आप उजाड़ रहे हो, उनको अगर कहीं वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो अगर उनको तोड़ रहे हो आप, तो उनको कहीं घर दे दो भाई। उनको आशियाना तो चाहिए, वो बेचारे अपना पेट मुश्किल से पाल पाते हैं, घर कहाँ से लेंगे? तो इसलिए उनको आशियाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ का वादा कर रहे हैं और आपने ये वादा करा है, तो सरकार इन्हीं की है। साल 6 महीने में पता ही चल जाएगा कि बुलडोजर चल रहे हैं, नहीं चल रहे। अगर चलेंगे तो फिर आवाज़ उठाएंगे, और नहीं चल रहे तो बहुत अच्छी बात है। कई साल से राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बनाए जा रहे हैं, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? लोग परेशान हैं राशन की वजह से कि राशन नहीं है, और अब नया कानून और निकाल जाए कि जो राशन कार्ड हैं उनकी केवाईसी कराओ।
KYC में जिनके नाम नहीं आ रहे वो नाम कम तो हो रहे हैं, मगर जो राशन कार्डों के फार्म भर रखे हैं लोगों ने 8-8 10 साल से, वो राशन कार्ड बन के नहीं आ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने जो एक सिस्टम चलाया था कि भाई मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, मैं गरीबों के साथ हूँ। हालांकि 200 यूनिट उन्होंने फ्री दिए, लेकिन उन 200 का भी अगर 201 यूनिट हो जाया करता था तो उन 200 यूनिट का भी चार्ज लग जाया करता था। महिला को उन्होंने सुविधा दी, बसों में यात्रा फ्री दी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी शुरू से राशन कार्ड बनाती आ रही थी, कांग्रेस पार्टी लोगों को राशन देते आ रही थी, इन लोगों ने क्या करा है, जब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई सन 2014 के बाद, उसके बाद इन्होंने राशन कार्डों को बंद कर दिया। राशन कार्ड इन्होंने बनाए नहीं। जब भी का राशन कार्ड अगर किसी ने अप्लाई भी कर रखा है तो उसने बनाया नहीं है, वो बना नहीं है, वो वेटिंग में है। और हमारी गुजारिश है रेखा गुप्ता जी से, वो हमारी मुख्यमंत्री हैं, भाई जो गरीब हैं, गुरबा है, राशन कार्ड वही बनवाते हैं, भाई उनके राशन कार्ड बनाओ। अगर KYC भी हो रही है, KYC कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, KYC करो, तो उसमें जो लोग हैं, जो मौजूदा लोग हैं, उनके नामों के साथ साथ जो उनके नए परिवार में 8-10 साल में बहुत लोगों के बच्चे हुए हैं, उनको तो जोड़ो, उनको जोड़ने का भी काम करो। हम ये अपील ही गुजारिश ही कर सकते हैं। और जब हमारी सरकार आएगी, जब कांग्रेस पार्टी कभी वजूद में आएगी और कांग्रेस पार्टी की और आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का ही है, तो हम राशन कार्ड भी जिस तरीके से पहले राशन कार्ड बना करते थे उसी तरीके से बनेंगे। जिस तरीके से पहले राशन मिला करता था उस तरीके से मिलेगा। आज क्या है, आज सिर्फ गेहूं पर चावलों पर कहानी रह गई है। हमारे टाइम में दाल चावल चीनी हर चीज़ मिला करती थी, आपको पता होगा पत्रकार साहब। जानना चाहेंगे जी आने वाले 2027 के चुनाव के बारे में। 2027 के चुनाव में आप क्या पोजीशन समझेंगे जो है कि कांग्रेस किस हद तक पहुंच सकती है? देखिए, आने वाले जो 2027 है, हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आज मेरे यहाँ मीटिंग थी, जो महीने में ब्लॉक अध्यक्ष जी मीटिंग कराते हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष जी ने मेरे यहाँ रख दी थी, तो यहाँ लोग बहुत आए, जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 27 में जो MCD के इलेक्शन होंगे, कांग्रेस वापसी करेगी और कांग्रेस बहुत MCD में अपनी सरकार बनाएगी 2027 में, मुझे ऐसा लगता है। वो हमने पूरी तरीके से तैयार कर दी है। तो अगर हमें इलेक्शन जीतना है, अच्छा इलेक्शन जीतना तो कुछ मीटिंग पहले जाते हैं। दूसरी बात, 2 साल अभी इलेक्शन के अंदर, 2 साल अगर हम इतने सारे साथी हैं, इतने सारे बड़े छोटे सब बैठे हैं, अगर हम कुछ भी में आधा घंटा भी समय लगा लेंगे तो इंशाल्लाह हमें मेहनत जो करनी है तो आधे घंटे में अगर एक साथी 2 आदमी 3 आदमी पकड़ेंगे, जितने हम साथी हैं तो इंशाल्लाह अपना वहाँ कवर कर लेंगे। और खामियाँ जो है वो बताई गए